हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आप सभी तो जानते ही हैं कि प्राडिस एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज, जो कि है आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए सो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम के आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो जो हमारा रनिंग चैप्टर चल रहा था, दैट इज चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, वही हम आज की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे एंड दिस विल बी योर पार्ट 6। ठीक है, अभी तक रिटायरमेंट से रिलेटेड हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया है कि रिटायरमेंट के समय जो कैलकुलेशन होती है पीएनएल की वो देख लिए, रिटायरमेंट के समय जो गुडविल का एडजस्टमेंट होता है वो देख लिया है। ठीक है, अब रिटायरमेंट के समय पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, जा रहा होता है, तो रिटायरमेंट के समय जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देने होते हैं वो देख लिया है, उसका इंटरेस्ट देख लिया है, सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। इनफैक्ट प्रीवियस क्लास में तो हमने कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, आज की क्लास में हम कैपिटल का एडजस्टमेंट अकाउंट वाला जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों डरते हो एडजस्टमेंट से। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलो। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्राडिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो क्लास केजी से लेके क्लास 10th तक का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है वो 30,000 है, बट ये अभी आपको फिलहाल में अवेलेबल है 9,999 में। एंड सेम गोज विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का अभी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो 30,000 का है, बट ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में, अगर आप नीचे दिए गए कूपन कोड का यूज करते हैं तो। एंड इफ यू परचेज आर paid subscription, then we offer you classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lectures, सारी तरीके की वीडियोस आपको हमारी ई-लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगी। इसी के साथ कंटेंट, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, these all are the things that we offer to our paid subscribers. All right, चलिए, so let's get started with our today's topic, and our today's topic is adjustment of capital account. ठीक है, the most important topic, and ये वो टॉपिक है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, बट ठीक है, समझेंगे आज, इजी है, हो जाएगा, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, चलो। एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट बेटा होता क्या है वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है तो 3 जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ठीक है, ये आपके 3 पार्टनर्स हैं। ये आपके 3 पार्टनर्स हैं, बढ़िया, तीनों पार्टनर्स अपना पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। ठीक है, तीनों का मैं नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये आपका X है, ये आपके Y है और ये मिस्टर Z है। तीनों बढ़िया बिजनेस चला रहे थे और इनका जो P&L रेशियो था वो था 3:2:1। क्या था इनका P&L रेशियो? 3:2:1 इनका P&L रेशियो था। ठीक है, ओके, एवरीथिंग वाज गोइंग सो फाइन। अब चलते ही चलते जो Y है, Y ने डिसाइड किया कि यार अब मेरे को रिटायरमेंट लेना है, मुझे नहीं कंटिन्यू करना। Y ने क्या ले लिया? Y ने ले लिया है रिटायरमेंट। Y क्या कर रहे हैं? फर्म को टाटा बाय बाय बोल के जा रहे हैं। ठीक है भैया, चले जाओ। X और Z ने बोला ठीक है, हम फर्म हमारी कंटिन्यू करेंगे। अब जब रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट के समय चेंजेस भी आते हैं, चेंजेस आते हैं तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं कौन कौन है, X और Z, उन्होंने डिसाइड किया कि उनका P&L रेशियो जो न्यू रेशियो होगा वो कितना होगा, उनका जो न्यू रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1। क्या हो जाएगा उनका रेशियो? 1:1 उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2:1 था, न्यू रेशियो 1:1 हो गया। ठीक है भाई, ओके। अब रिटायरमेंट हुआ तो सारा इन्होंने रिटायरमेंट का रिचुअल्स भी परफॉर्म किए होंगे। क्या क्या होता है रिटायरमेंट का रिचुअल? रिटायरमेंट का रिचुअल होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट, उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट, उसके बाद सारा कुछ उन्होंने रिवेल बनाया होगा, सारा कुछ रिफ्रेश कर दिया होगा। ठीक है, नया प्रॉफिट रेशियो भी इन्होंने डिसाइड कर लिया है भाई। ठीक है, तो अब जब सब कुछ नया हो रहा है तो X और Z ने डिसाइड किया कि देखो हमारी P&L रेशियो भी इक्वल हो गया है, अब एक काम करते हैं कि कैपिटल भी हम इक्वल ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैपिटल भी इक्वल कर लेते हैं। तो
दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि चलो कैपिटल भी इक्वल कर लेते हैं। रिटायरमेंट के समय एक्स की जो कैपिटल थी वो कुछ 1,20,000 थी, ठीक है। ये मैं कैलकुलेटेड कैपिटल बता रही हूँ। कितनी थी एक्स की कैलकुलेटेड कैपिटल? 1,20,000 थी। और जो जेड थी, जेड की कैलकुलेटेड कैपिटल लास्ट में मतलब लाइक क्लोजिंग कैपिटल 180,000 थे, ठीक है। ये किसकी कैपिटल है? एक्स की और जेड की कैपिटल्स है, ठीक है। अब आप कैपिटल देख सकते हो इक्वल नहीं है, अनइक्वल कैपिटल है। एक की 1,20,000 है तो एक की 80,000 है। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि कैपिटल भी क्या करनी है? इक्वल करनी है। तो भाई कैसे की जाए? ठीक है, ऐसा कुछ किया जाए कि दोनों की कैपिटल इक्वल आ जाए। कैपिटल इक्वल आ जाए दैट मीन्स उनके पीएनएल रेशियो में के इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है भाई। डिसाइड किया तो इन्होंने क्या किया, पहले टोटल कैपिटल निकाल दी, दोनों की क्या कर ली? टोटल कैपिटल निकाल दी। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख टोटल कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? टोटल कैपिटल निकाल ली। अब जो टोटल कैपिटल इन्होंने निकाली है इसको इन्होंने क्या कर दिया? अपने पीएनएल रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो इन दैट केस अगर ये अपनी टोटल कैपिटल को पीएनएल रेशियो में डिवाइड करते हैं तो उस केस में एक्स और जो जेड है दोनों के ही पास कितनी कैपिटल हो जाएगी? दोनों की ही कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख। लेकिन दोनों की प्रेजेंट कैपिटल ना, दोनों में से किसी की भी प्रेजेंट कैपिटल 1 लाख नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ लगेगा एडजस्टमेंट। क्या होगा? यहाँ लगेगा एडजस्टमेंट, मतलब इन्हें अपनी कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर एक्स की क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 थी और उसको अपनी क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख करनी है, इसका मतलब है कि उसको 20,000 क्या करना पड़ेगा? विड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब उसको अपनी क्लोजिंग कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है? सिर्फ 1 लाख मेंटेन करनी है। क्लोजिंग कैपिटल तो 1,20,000 है तो वो क्या करेगा? वो करेगा 20,000 विड्रॉ कर लेगा, -20,000 कर लेगा, तो उसकी कैपिटल इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 लाख के, है ना। और वही जेड को अपनी कैपिटल 1 लाख करनी है। अभी तक जेड के पास कैपिटल सिर्फ 80,000 है, तो जेड क्या करेंगे? 20,000 इंट्रोड्यूस कर देंगे। 20,000 कैपिटल जो है फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो जेड की कैपिटल भी कितनी हो जाएगी? 1 लाख। तो यही तो कहलाता है एडजस्टमेंट, कुछ नहीं होता है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं या वो अपने म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी जो कैपिटल है किस प्रोपोर्शनेट में होनी चाहिए। उनके पीएनएल प्रोपोर्शनेट में जनरली वो अपनी कैपिटल जो है मेंटेन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपनी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या कैपिटल उनकी प्रोपोर्शनेट टू पीएनएल है, नहीं है तो करते हैं। कैसे करते हैं? पहले अपनी टोटल कैपिटल करते हैं, जैसे एक्स और जेड ने अपनी एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल कैलकुलेट की, इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया 1:1 में। तो दोनों के अकाउंट में कितना? 1 लाख दोनों के अकाउंट में गया, ठीक है। फिर उन्होंने कंपेयर किया कि उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या न्यू कैपिटल के इक्विवेलेंट है, नहीं है। जो भी डेविएशन है, एक्सेस है तो आप विड्रॉ कर लो और डेफिशिएट है तो इंट्रोड्यूस कर लो। जेड के केस में क्या है? डेफिशिएट था, कमी थी, तो उसने 20,000 इंट्रोड्यूस कर लिया। और एक्स के केस में क्या है? 20,000 क्या थी? एक्सेस कैपिटल थी, उसने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। तो सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज सो इजी। चलो देखो समझते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आपको बेसिकली थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि होती क्या है एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है? एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ठीक है। वही एक सिंपल सा केस ले लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तीनों का जो पीएनएल रेशियो है वो क्या है? तीनों का पीएनएल रेशियो है 4:3:2, ठीक है। वाई रिटायरमेंट ले रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को, और उस दिन उनकी जो कैपिटल्स है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो उनके एग्जिस्टिंग कैपिटल्स हैं वो कितनी है? 19,615, 19,800 एंड 9,150, ठीक है। जो टोटल कैपिटल है फर्म की न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड वो फिक्स्ड है, ठीक है। टोटल कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है 28,000 की, एक्स और वाई के बीच में। जो वो किस प्रोपोर्शनेट में करने वाले हैं? 5:3 के प्रोपोर्शनेट में करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको ये पता करना है कि कौन सा पार्टनर कितना लेकर आएगा कैपिटल अमाउंट और कितना क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो काफी इजी है, नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। चलो इसमें मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। देखो
ओल्ड रेशियो कितना है, सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो देख लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 4:3:2 है आई गेस। 4:3:2 उनका क्या है, ओल्ड रेशियो है। ठीक है, तो ये आपका 4:3:2 ओल्ड रेशियो है। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 5:3। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है, 5:3। रिटायरमेंट कौन ले रहा है, रिटायरमेंट वाई ले रहे हैं। ओके, रिटायरमेंट वाई ले रहे हैं, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वाई तो जा रहा है, तो वाई की कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा आएगा वाई तो ले जाएगा, या तो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। अब हमको किसकी कैपिटल देखनी है, एक्स की देखनी है, और किसकी देखनी है, जेड की देखनी है। तो एक्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 19,650। ठीक है, 19,650 एक्स की कैपिटल क्लोजिंग गिवन है, एंड वहीं जेड की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 9,150। ठीक है, 9,150 जो है, 9,150 किसकी कैपिटल गिवन है, आपकी जेड की कैपिटल गिवन है। ठीक है, अब इसके अलावा जो पीएनएल रेशियो है वो कितना है, 5:3 है, और जो उनकी न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, दैट इज 20,000। न्यू कैपिटल क्या है, न्यू कैपिटल है फिक्स्ड, न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 28,000। अभी मैंने आपको प्रीवियस केस में क्या किया था, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया था, उसमें मैंने न्यू कैपिटल मेरे पास थी नहीं, तो मैंने क्या किया था, दोनों के एग्जिस्टिंग कैपिटल को टोटल कर लिया था, तो फर्म की न्यू कैपिटल मैंने ऐसे टोटल की थी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में न्यू कैपिटल गिवन है, दैट मीन्स वाई जा रहे हैं उनको जाने दो ना। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का न्यू पीएल रेशियो कितना है, 5:3, और नई कैपिटल कितनी है, 28,000। दैट मीन्स 28,000 को उनके अपने किस में डिवाइड करना है, बिटवीन एक्स एंड वाई इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 3/8 आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स ऑफ और एडजस्टमेंट। अब आपको क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है कि एक्स और जेड कितनी कैपिटल लाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं 28,000 को 5:3 में डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो उस हिसाब से एक्स की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, एक्स की कितनी कैपिटल होना चाहिए, चलो देखते हैं। $17,500 होनी चाहिए भाई एक्स की कैपिटल तो, और जेड की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, $10,500। तो जो न्यू कैपिटल्स हैं, ये क्या कैलकुलेट कर लिया मैंने, ये मैंने न्यू कैपिटल्स कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये मेरे क्या हो गई, न्यू कैपिटल क्या किया, मेरे पास तो टोटल कैपिटल था ही, मैंने तो उसको सिर्फ क्या कर लिया, उनके पीएनएल रेशियो में डिवाइड कर लिया। और ये क्या है, ये मेरे पास ओल्ड कैपिटल्स हैं, ये क्या है, ये ओल्ड कैपिटल्स है। अब मुझे न्यू और ओल्ड में कंपेयर करना है। अगर मैं एक्स की बात करती हूँ तो एक्स की 19,650 था, उसको सिर्फ 17,500 मेंटेन करना है। दैट मीन्स के एक्स के कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं, 19,650 कैपिटल बैलेंस है, और सिर्फ मेंटेन कितना करना है, 17,500। दैट मीन्स 2,150 रुपीज़ क्या करेगा, एक्स विड्रॉ करेगा, है ना, एक्सेस मनी है ना, विड्रॉ कर लेंगे ये। और वहीं अगर मैं Z की बात करूं तो Z को कितना मेंटेन करना है, 10,500, कितना है, 9,150, तो ये तो कम है, 10,500। $1,350, ये क्या होगा, ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कौन करेगा, ये Z इंट्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज क्या जाएंगी, जनरल एंट्रीज बेटा आपकी जाएंगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसकी रिवर्स एंट्री जो है वो चली जाएगी, क्या चली जाएगी, वाई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स, सॉरी जेड, 1,350। विड्रॉ कितना कर रहे हैं,
2150, ये आपकी हो जाएंगी जनरल एंट्री पास। ठीक है, दिस इज नथिंग, दिस इज एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडजस्टमेंट से ही रिलेटेड है। So X, Y and Z were partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Y retired on 1st April 2019. On which date the capital of X, Y and Z after all adjustment is stood at 65,800, 57,225 and 38,800 respectively. Capital of the reconstituted firm will be readjusted by bringing or paying cash so that the future capitals of X and Z will be in their future profit sharing ratio. Calculate the amount of cash to be paid or withdrawn or to be bought in by the continuing partner. अब बेटा इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे बेसिकली जो तीन पार्टनर्स है, X, Y और Z तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, X, Y और Z तीन पार्टनर्स हैं जिनका P&L रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। ठीक है, जिसमें कौन रिटायरमेंट ले रहा है? Y रिटायरमेंट फिर ले रहे हैं, यहाँ पे इस केस में भी Y रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब रिटायरमेंट के समय जब इनका कैपिटल अकाउंट इन्होंने प्रिपेयर किया होगा और उस हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस जो आए थे वो कुछ ये आए थे, X का क्लोजिंग बैलेंस, Y का और Z का। तो आपके Y तो जा रहे हैं तो Y का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके अकाउंट में चला जाएगा या तो पेमेंट हो जाएगा। तो हियर हमको सिर्फ 65,800 किसका बैलेंस लेना है? आपके X का लेना है, Z का बैलेंस लेना है। तो Z का बैलेंस कितना होगा? 33,800। ठीक है, ये आपके कैपिटल क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए दोनों पार्टनर के। ठीक है, अब जो भी कैपिटल है न्यू पार्टनर के वो क्या करना है? कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जो भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की या रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद की जो कैपिटल होगा उसको रीएडजस्ट करना है। ठीक है, कैसे? या तो पार्टनर की कमी, पैसे की कमी होगी तो वो ब्रिंग करेगा, या तो आप पार्टनर को क्या होगा? फर्म पैसा वापस देगा। इन देयर फ्यूचर कैपिटल्स ऑफ X एंड Y टू बी इन देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में मेंटेन करना है? न्यू P&L रेशियो में हमें इनकी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है। ठीक है, तो इनका एग्जिस्टिंग P&L कितना होगा, मतलब सॉरी न्यू P&L कितना होगा? तो न्यू P&L अगर आप कैलकुलेट करते हो आपको ओल्ड P&L रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड, गेनिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो वी एज्यूम कि ओल्ड पार्टनर विल गोइंग टू कंटिन्यू इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो। तो X और Z का रेशियो कितना है? 4:2। तो मैं इसको 2:1 भी लिख सकती हूँ। तो इनका रेशियो कितना निकल गया? 2:1 निकल गया। अब कैपिटल कितनी है? Z की, और आपको Z की और X की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले, जैसा कि मैंने प्रीवियस जो अभी इससे पहले जो मैंने एक एग्जाम्पल जब आपको समझाया था एडजस्टमेंट, उसमें भी मैंने ये किया था कि जो क्लोजिंग कैपिटल्स होते हैं वो क्या करनी है? एड ऑन करनी है। तो चलो पहले मैं क्लोजिंग कैपिटल एड ऑन कर लेती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल जब मैंने एड ऑन किया तो कितना आ गया? 99,600 रुपीज आ गए। अब इसको मुझे 2:1 में डिवाइड करना है। $66,400। तो X का जो रीएडजस्टेड कैपिटल है वो 66,400 है और जो Z है उनका 33,200 है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो Z की जो कैपिटल है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। थोड़ा सा इनको मेंटेन करना पड़ेगा, सिर्फ 600 रुपए जो हैं वो इनको क्या करने पड़ेंगे? विड्रॉ करने पड़ेंगे। और इनको क्या करने पड़ेंगे? दोनों ही पार्टनर्स इस केस में विड्रॉ कर रहे हैं। ईजी है, बहुत ईजी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, जो X है वो क्या करेंगे? उनकी एग्जिस्टिंग 65 थी, अब उनकी न्यू 66 है। तो X क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। कितनी इंट्रोड्यूस करेंगे देख लो भाई। $600 क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। ये 600 इंट्रोड्यूस करेंगे और ये 600 विड्रॉ करेंगे। तो Z विड्रॉ करेंगे, 600 इंट्रोड्यूस X करेंगे। काफ़ी इजी है, बहुत इजी है अगर आप एडजस्टमेंट अकेले को समझे तो। बस आप एडजस्टमेंट को, इतना सा टॉपिक आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में मिला देना है तो एक बड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। उससे आप लोग डर जाते हो। ठीक है, तो डरना नहीं है। चलो साथ में सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।
Following is the balance sheet of Sahil, Tapan and Tarun as at the 31st March 2009 who have agreed to share profits and future profits and losses in the proportion of their capital. ठीक है, तो जो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं साहिल, तपन एंड तरुण, इनका जो कैपिटल बैलेंस है उसी के प्रोपोर्शनेट में इनका P&L रेशियो है। तो इनका मुझे कैपिटल बैलेंस 2:3:2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही इनका क्या है P&L रेशियो। क्या लिखा हुआ है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल का रिलेशन तो 2:3:2 ही है। ठीक है, ये इनकी आपको बैलेंस शीट दिख रही है। बैलेंस शीट ध्यान से पढ़ते समय हमेशा टिक कर लिया करो जिनका आपको ट्रीटमेंट कैपिटल में देना है। जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्रेडिटर्स, लैंड बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक। ठीक है, ध्यान से करा करो ये सब चीजें। चलो एडजस्टमेंट देख लो। 31 मार्च 2019 को साहिल क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। इट एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। रिवैल्यूएशन बनाना है, लैंड और बिल्डिंग 30% से अप्रिशिएट करना है, मशीनरी डेप्रिशिएट करना है, बैड डेट से 17,000 के क्लेम है, WCR का WCR हमारे पास बना भी रखा है, ध्यान रखना। बैड डेट्स के क्लेम है, यहाँ पे प्रोविजन भी बना रखा है, तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो गुडविल है फर्म की वो कितनी वैल्यू है, 1,40,000 है। साहिल का जो शेयर है गुडविल का वो एडजस्ट होगा कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि उनका P&L रेशियो कितना होगा, 4:3 होगा। ठीक है, कैपिटल जो न्यू फर्म की है वो क्या रहेगी, विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ साहिल एंड विल बी इन द न्यू PL शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से अब ये 6th वाला पॉइंट पढ़ो, बहुत ध्यान से एक बार फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म का मतलब क्या होता है, आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो जो न्यू फर्म है दैट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है, तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म in the capital of the new firm in the total will be same as before the retirement of साहिल। तो जो कैपिटल रहेगी नई फर्म की, ठीक है, वो सेम रहेगी रिटायरमेंट के पहले, साहिल के रिटायरमेंट के पहले जो कैपिटल थी दैट विल बी द कंटिन्यूइंग कैपिटल। कैपिटल में टोटल बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ साहिल एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। और जो भी कैपिटल रहेगी वो न्यू PL रेशियो में ही रहेगी कंटिन्यूइंग पार्टनर के। ठीक है, सो अमाउंट ड्यू टू साहिल बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट, टू हिज लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। और जो भी अमाउंट साहिल का रहेगा 50,000 तो इमीडिएट पेमेंट कर देंगे हम साहिल को, बचा हुआ बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट में डाल देंगे, देन एंड देयर हम पे करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, रिवेल बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स। ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बनाते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले रिवेल बना लेंगे फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है रिवेल से रिलेटेड, लैंड और बिल्डिंग को 30% से अप्रिशिएट करना है। किसको, लैंड और बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 2 लाख है। अच्छा एक बात बताओ, 2 लाख है, 10% कितना हो जाएगा, 2 लाख का 10% 20,000 हो जाएगा, और 20,000 को इंटू क्या कर दो, 3 कर दो। तो 20,000 10% है, 20,000 कितना हो जाएगा, 40,000, और 30% कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा आपका कितना, 60,000, है ना। तो लैंड और बिल्डिंग का कितना अमाउंट से आपको इंक्रीमेंट करना है, 60,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अप्रिशिएट करना था 30% से, 10% कितना निकाला था 20, और 20% हो जाएगा, और 60,000 कितना हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मशीनरी को हमको 20% से डेप्रीशिएट करना है। तो मशीनरी कितनी थी भाई, मशीनरी देख लो, मशीनरी की बैलेंस है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 को डबल कर दो तो 20% हो जाएगा, तो 30,000 का डबल 60,000। ठीक है, तो मशीनरी को हमको कितने अमाउंट से, 60,000 से मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है। टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, आगे देखते हैं।
बेड डेट्स हैं 17,000 के, 17,000 के बेड डेट्स हैं, प्रोविजन 10,000 है, इसका मतलब 7,000 का नुकसान हुआ है ना। इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हम कर चुके हैं। 7,000 किससे होगा, 2 बेड डेट्स है ना, क्यों 17,000 का था, 10,000 का प्रोविजन है तो उससे नलीफाई हो गया होगा, कितना बैलेंस बच रहा है, 7,000 का नुकसान है, ठीक है। इसके बाद जो क्लेम है WCR का वो कितना है, 8,000 क्लेम है, और आपके पास रिजर्व कितना था, 15,000 का, चलो ये तो नहीं जाएगा। बाकी आपकी गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, रिवेल खत्म होता है, फिनिश होता है। जल्दी से हम रिवेल को क्लोज कर लेते हैं। हमको क्या दिख रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा दिख रहे हैं, इनकम कम दिख रहा है, भाई ये तो लॉस हो गया। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जल्दी से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। कौन है आपके, साहिल, तपन, तरुण, $67,000 बैलेंस कितना आएगा, 7,000। इनका एग्जिस्टिंग PNL रेशियो कितना था बेटा, इनका एग्जिस्टिंग PNL रेशियो था 2:3:2। दैट मीन्स इनको अगर आप टोटल करोगे तो 7 ही हो रहा है ना, 2:3:2 ही है, तो 2,000, 3,000, 2,000। बताओ आसान है कि नहीं है, बोलो बहुत आसान है ना, बहुत ही इजी है ये तो, उसमें क्या ही करना है, कुछ नहीं करना। चलो तो कुछ नहीं करना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसमें शायद कुछ करना पड़े। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है इनका PNL रेशियो, 2:3:2, और उनका वही क्या है, कैपिटल का बैलेंस है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे, रिवेल का ट्रांसफर कर लेते भाई, रिवेल में नुकसान जो हुआ है उसका भी देखना पड़ेगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना नुकसान किया था तीनों के अकाउंट में, 2,000, 3,000, 2,000, ठीक है, 2,000, 3,000, 2,000, ठीक है, ये लॉस ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जनरल रिजर्व को अगर आप 35,000 है, 35,000 को अगर आप किससे डिवाइड करते हैं, 7 से, तो यू गॉट 5,000, 5 × 2 10,000, 5 × 2 10,000, 5 × 3 15,000 एंड अगेन 10,000। तो ये आपका क्या हो गया, बाय जनरल रिजर्व, एम आई राइट, मैंने ट्रांसफर कर दिया है, बहुत इजी है, 7 से डिविजिबल है सब, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। 2:3:2 कितना होता है, प्लस कर लो 7 हो जाएगा, 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, 75, 35 जो है 7 के टेबल में कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है ना, तो 7 5 35, डिवाइड करोगे 5,000 आंसर आ जाएगा। 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 2 10, ईजी। चलो WCR पे आते हैं बेटा, WCR आपका यहाँ पे 15,000 है, जिसमें से आपका 8,000 का तो क्लेम निकल गया, तो 8,000 अगर आप 15 में से माइनस करोगे तो फिर आपका बैलेंस कितना बचेगा, 7,000। तो 7,000 WCR आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फिर से इजी हो जाएगा, 2,000, 3,000, 2,000, ये क्या होगा, बाय WCR अकाउंट में, जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ आपको नहीं लिखना है एग्जामिनेशन में, आई कैन राइट, मेरा नंबर कोई नहीं काटेगा, आपके काट लेगा, ऑलराइट। और क्या दिया हुआ है इसमें, नथिंग इज गिवन। अब हमको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है भाई, गुडविल में हमारा जो पार्टनर है वो जा रहा है, 1,40,000 फर्म की गुडविल की वैल्यू है, साहिल हमारे जा रहे हैं, तो साहिल का शेयर कितना हो जाएगा, 1,40,000 से, ठीक है। सब कुछ हमको एडजस्टमेंट करना है, पहले तो न्यू PNL रेशियो निकाल ले, न्यू तो दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग भी दिया हुआ है, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम सबसे पहले इनका जो है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2:3:2 उनका क्या है, एग्जिस्टिंग रेशियो है, 2:3:2, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3:2। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो कितना है भाई इनका, 4:3,
ठीक है, क्या कर लेते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू माइनस ओल्ड, रिटायर कौन हो रहा है, ये हो रहा है रिटायर, ठीक है। तो सबसे पहले तपन, मिडिल पार्टनर कौन है, तपन है। न्यू कितना है, 4/7 माइनस 3/7, तरुण। न्यू कितना है, 3/7, ओल्ड कितना है, 2/7, तो 1/7, 1/7। दोनों पार्टनर इक्वली क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, है ना। दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, इक्वली गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो गुडविल का, गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल आपको 1,40,000 है, ठीक है, 1,40,000। जो साहिल है, साहिल का शेयर कितना हो जाएगा, साहिल शेयर, साहिल को कितनी मिलनी चाहिए, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, तो 2 1s are 2, सॉरी 7 1s are 7 and 7 2s are 40, 20,000, 20 into 2, 2 2s are 4, 40,000, है ना। 40,000 ये है किसकी गुडविल है, ये साहिल की है, जिसको दोनों पार्टनर, तपन कितना देगा, इक्वल देगा 20,000, तरुण कितने देंगे, तरुण भी इसको 80-20 ही देगा, ठीक है। चलो, तो दोनों की कैपिटल अकाउंट यहाँ पे एडजस्ट हो गए, पहला जा रहा है ये, तो 20,000 साहिल को कौन देगा, बाय तपन्स कैपिटल अकाउंट। तपन के कैपिटल अकाउंट में क्या चला जाएगा, टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000, है ना। और सेम वाइज बाय तरुण कैपिटल अकाउंट 20,000 और यहाँ 20,000। गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया हमने, ठीक है। गुडविल के बाद और क्या था, अब हमको इनका प्रॉपर जो है हमारा अकाउंट बन गया है, अब हमको इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, जो कैपिटल है नई पार्टनर की वो सेम रहेगी बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर ऑफ साहिल, ठीक है। और जो न्यू पीएनएल रेशियो है उसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर अपनी कैपिटल बैलेंस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और गिवन थी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, कौन है रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर साहिल है, तो साहिल को हमको कुछ इमीडिएट पेमेंट करना था, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट पढ़ो, अमाउंट ड्यू टू साहिल विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर इज लोन अकाउंट। तो 50,000 सबसे पहले तो हमको साहिल को पे करना है। एक काम करती हूँ, मैं पहले साहिल का कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लेती हूँ, तो टू कैश अकाउंट, साहिल को हमको सबसे पहले 50,000 रुपए क्या करना है, पे करना है ना। साहिल को हमको क्या करना है, कैश अकाउंट से 50,000 रुपए पे करना है। तो टू साहिल्स लोन अकाउंट, साहिल जा रहा है, तो सबसे पहले साहिल का मैं पूरा एडजस्टमेंट कर लूं, ठीक है। साहिल, इसको अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर लेती हूँ। साहिल का टोटल कितना हो रहा है, 20,000, 20,000, 40, 40, 50, 2,52,000। और 52 यहाँ से अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 लाख। 2 लाख हमने क्या किया, साहिल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फिनिश, ठीक है। साहिल के कैपिटल अकाउंट में चला गया अमाउंट। अब आते हैं एडजस्टमेंट की बात पर, ठीक है। अब आप फिर से दोबारा लाइन पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जो कैपिटल है नई फर्म की, क्या लिखा हुआ है, जो न्यू फर्म की मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद की जो कैपिटल है विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ साहिल। साहिल के रिटायरमेंट के पहले जितनी कैपिटल थी वही हमें कंटिन्यू रखना है। तो बेटा साहिल के रिटायरमेंट के पहले तो 7 लाख थी कैपिटल, तो जो अभी की न्यू फर्म की कैपिटल होगी वो भी क्या होनी चाहिए, 7 लाख ही होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल कैपिटल जो है अभी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए, सेम एज बिफोर, दैट इज 7 लाख, ठीक है। और जो अभी न्यू रेशियो है पार्टनर का, न्यू रेशियो जो है तपन और तरुण का, वो कितना है, न्यू रेशियो कितना है भाई, बताओ न्यू रेशियो कितना दिख रहा है आपको, 4:3 है, ठीक है।
4:3। तो उस हिसाब से तरुण की कैपिटल, तरुण न्यू कैपिटल कितनी है इनकी, नॉट तरुण सॉरी तपन्स न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी 4 लाख, है ना। डिवाइड कर लो, अगर आप डिवाइडेड बाय 7 करोगे इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। और वही तरुण न्यू कैपिटल, तरुण की न्यू कैपिटल कितनी हो रही है बेटा, यहाँ पे तरुण की न्यू कैपिटल है 3 लाख, ठीक है। तो 4 लाख 3 लाख ये आपकी क्या है, एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल्स है, मतलब न्यू कैपिटल्स है, नॉट एग्जिस्टिंग कैपिटल। न्यू कैपिटल तो देख ली, अब जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई न्यू कैपिटल, दिस इज व्हाट, दीज आर न्यू कैपिटल्स, न्यू कैपिटल है ये। अब हमको ओल्ड कैपिटल कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओल्ड कैपिटल, तपन चलो, और फिर हम बैलेंस को करेंगे। चलो सबसे पहले हम तपन की देखेंगे, 3,18,000 3,18,000 माइनस 23,000 2,95,000 कितना आ रहा है भाई इनकी एक्सिस्टिंग कैपिटल 2,95,000 2,95,000। इनकी देख लेते हैं 2,12,000 1,90,000 1,90,000। अब भाई दोनों के ही केस में दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दोनों के केस में क्या होगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तपन की जो अभी कैपिटल होनी चाहिए वो 4 लाख है, बट यहाँ पे कितनी है 2,95,000, तो 4 लाख माइनस 2,95,000, तो 1,05,000 ये इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वहीं 3 लाख माइनस 1,90,000 1,10,000 दोनों ही इंट्रोड्यूस करेंगे। एक 1,05,000 एंड सेकेंड वन इज 1,10,000, दोनों ही क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो इनकी ओल्ड कैपिटल ये है, मेंटेन्ड कैपिटल ये है, दोनों का बैलेंसेस निकाले हमने, और हमको क्या करना है 1,05,000 और 1,10,000 दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बाय कैश ये कितनी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1,05,000 एंड 1,10,000, 1,05,000 1,10,000, ठीक है। और इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस बॉट डाउन, कितना होगा इनका बैलेंस, इनका कोई बैलेंस नहीं होगा क्योंकि इनका बैलेंस कैपिटल में शिफ्ट कर लिया है, और इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी वही उनका बैलेंस होगा 4 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख 3 लाख। ये जो हाईलाइटेड कलर है दिस इज ऑल रिलेटेड विथ योर एडजस्टमेंट, ठीक है। बस आप टोटल कर लीजिए, 4,23,000 3,22,000 4,23,000 3,22,000। This is the capital balance, this is the capital account including adjustment। अब आपको यहाँ पे लास्टली जो करना है वो करनी है बैलेंस शीट प्रिपेयर, ठीक है। अब जल्दी से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज में हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स
कितने हैं कैपिटल अकाउंट, 7 लाख हो जाएगा, कैपिटल सेम रहेगी, ठीक है, 4 लाख, ये हो गई आपकी कैपिटल। चलो भाई, जनरल रिजर्व चला गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो चला गया, लेकिन लाइबिलिटी रह गई है 8,000 की, ठीक है। तो 8,000 की क्या है, ये लाइबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्रेडिटर्स 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने क्या की थी, डेप्रीशिएट की थी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, एप्रिशिएट की है, कितने से, 30% से। देख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने कितनी इंक्रीज की है। लैंड एंड बिल्डिंग की हमने जो वैल्यू इंक्रीज की है वो 60,000 से इंक्रीज की है। $2,60,000। यहाँ पहले मैं वर्किंग नोट्स बना लेती हूँ। मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू क्या करनी थी, मशीनरी की वैल्यू मुझे डिप्रिसिएट करनी थी 20,000 से, ठीक है। तो मशीनरी की वैल्यू मैंने डिप्रिशिएट की होगी 60,000 माइनस 60,000, तो 2,40,000, ठीक है। और क्या दिया हुआ था हमारे रिवेल में, बेड डेट्स, बेड डेट्स हुए थे हमारे, बेड डेट्स कितने थे, 17,000 के बेड डेट्स थे। बेड डेट्स कितने थे, बेड डेट्स का बैलेंस हो जाएगा आपका 93,000 ना। कैसे 93,000, ये तो प्रोविजन से चला गया, बाकी का 7,000 एक्स्ट्रा भी तो था, तो 1 लाख माइनस 7,000, 93,000, ठीक है। बाकी कैश जो बैलेंस है वो मैं आपको बाद में कैलकुलेट करके बताऊंगी। चलो अब जल्दी से हम जो है हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स के अमाउंट लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000, मशीनरी 2,40,000, मशीनरी 2,40,000, ठीक है। बैलेंस शीट में ही अगर आप वहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं पेंसिल से तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। क्लोजिंग स्टॉक में हमने कुछ नहीं किया, 1 लाख एज इट इज, स्टॉक 1 लाख, डेटर्स 93,000, डेटर्स 93,000। अब एक और जो है कैश, कैश का बैलेंस हमको थोड़ा सा टोटल करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसको मैं भी रब कर रही हूँ कैश अकाउंट बनाने के लिए। कैश अकाउंट, डेबिट, particulars, amount, particulars, amount, credit minus debit plus, to balance, बॉट डाउन। बैलेंस कितना है भाई हमारे कैश का, 1 लाख, 1 लाख हमारा बैलेंस है, ठीक है। हमने पेमेंट किया है कैश में किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, किसको, बाय साहिल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। साहिल को हमने 50,000 इमीडिएट पेमेंट किया है, ठीक है। तो बाय साहिल्स कैपिटल अकाउंट 50,000 माइनस हो जाएगा। और आपके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया है, आपके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस भी किया है। देखो आप, एक ने इंट्रोड्यूस किया है 1,05,000 एंड 1,10,000, 1,05,000, 1,10,000, ये इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। ये किसने किया है, अपन ने किया है।
ये किसने किया है, तरुण ने किया है, ठीक है। मतलब ये हमारा पूरा कैश ट्रांजैक्शन हुआ है अब तक का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैलेंस, अब क्लोजिंग बैलेंस जो है आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, कैरी डाउन। नाउ यू कैन कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस। कितना है, 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000, ठीक है। 3,15,000 माइनस 50,000, 2,65,000, 2,65,000, ठीक है। तो कैश कितना हो जाएगा, 2,65,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। नाउ we are done for the question with the question and just we need to do calculation and this is a very important thing. Chalo, let's do the calculation. अरुण का जो लोन अकाउंट है वो भी हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, 2 लाख का अरुण का लोन अकाउंट है। अब करो तो आ जाएगा 7 + 2 8 9 9,58,000, यस 9,58,000। वहां से करते हैं टोटल, $9,58,000। ये आपकी हो गई है बैलेंस शीट मैच, दैट मीन्स हम सही थे और हम सही कर रहे थे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन, इस तरीके से एडजस्टमेंट आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, इतना लेंदी मतलब क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। चलो, सो फॉर टुडे वी आर डन। इन नेक्स्ट क्लास विल गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, so an important thing, please subscribe our YouTube channel, press bell icon as well. You can follow Practice Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website and आप हमारी e-learning ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store से, iOS Store से, and this is the contact number. You can contact on this number anytime.